ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। लिखो कथा प्रहलाद की, जाकी भक्ति अपार। बाकी रक्षा के लिए भे नर हरि अवतार। अगली कथा प्रहलाद का उपदेश लड़कों को मानना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, उन बालकों की बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि जब हमारे चाचा हिरण्याक्ष को वाराह जी ने मार डाला और मेरा पिता हिरण्यकश्यप तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला गया, तब इंद्र ने अवसर पाकर नमूची आदि दैत्यों को युद्ध में मारकर भगा दिया और दैत्यों की स्त्रियों को पकड़कर देवलोक में ले चला। जब रास्ते में नारद जी से भेंट हुई तब उन्होंने इंद्र से कहा कि तुम इन स्त्रियों को क्यों लिए जाते हो? इंद्र बोले, हे मुनिनाथ, दैत्यों ने भी हमारा राज्य छीनकर हमें अति दुख दिया है। इसी वास्ते हम भी अपना बदला उनसे लेते हैं। यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे इंद्र, इन स्त्रियों में हिरण्याक्ष की स्त्री को, जिसके गर्भ में प्रहलाद है, तो छोड़ दे। प्रहलाद हरि भक्त होकर देवताओं की सहायता करेगा। तब इंद्र ने मेरी माता को नारद मुनि को सौंप दिया और मुझे गर्भ में हरिभक्त सुनकर उनकी परिक्रमा करके इंद्रलोक को चला गया। नारद जी ने मेरी माता को ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों के स्थान पर, जहाँ वह लोग तप व सुमरन करते थे, लाकर रखा। ऋषिश्वर लोग भोजन व वस्त्र देकर उनकी रक्षा करते थे। जब कभी मेरी माता अपने स्वामी व परिवार को याद करके रोती थी, तब नारद आदि ऋषिश्वर उन्हें ज्ञान का उपदेश करते और समझाकर कहते थे कि एक याधु, तू चिंता मत कर। संसार में कभी दुख होता है, कभी सुख, तू संतोष रख। कुछ दिनों में तेरा पति हिरण्याकश्यप मंदराचल से आकर तीनों लोकों का राज्य करेगा और तू रानी होगी। मैंने अपनी माता के गर्भ में यह ज्ञान सुनकर याद रखा था जो तुम्हें सुनाया। तुम लोग मेरा वचन सत्य मानकर उसी के अनुसार करो। नारद जी ने ज्ञान का उपदेश करते समय यह भी कहा था कि इस स्त्री को यह ज्ञान प्राप्त ना होगा। जो बालक इसके गर्भ में है वह याद रखेगा। सो मैं वही ज्ञान कहता हूँ, सुनो। मनुष्य की बात युवा वृद्धा 3 अवस्थाएं होती हैं और परमेश्वर परमात्मा पुरुष, जिनका तेज सबके शरीर में रहकर जीवात्मा कहलाता है, वह सदा एक रूप रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है और हर्ष व विषाद उनके नहीं होता। जो मनुष्य परमेश्वर को इस तरह जाने व सदा सुखी रहता है, जिस तरह न्यारियाँ मिट्टी छानकर सोने का चूर निकाल लेता है और मिट्टी से कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उसी तरह मनुष्य तन में परमेश्वर का भजन व सुमरन करके मुक्ति पदार्थ, जो सोने के समान है, प्राप्त कर ले और शरीर को मिट्टी समझकर छोड़ दे। जो लोग धन व कुटुंब आदि से सुख चाहते हैं, वह आनंद सदा स्थिर नहीं रहता और हरि भजन करने का सुख प्रतिदिन बढ़ता है, कभी नहीं घटता, महाप्रलय तक बना रहता है। इसलिए तुम लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ की जो को जीत कर भगवान की भक्ति करो, उसी में तुम्हारा बेड़ा पार लगेगा। स्त्री पुत्र, राज्य, सेना, कोट गज,
तुरंगादिक कुछ काम ना आवेंगे। मरते समय कोई बचा नहीं सकते, वह सब संसार में रह जाते हैं, कोई उनका संग नहीं देता। कोटि आदि गिराने से भी जल्दी नहीं गिरते, और यह शरीर एक क्षण में नष्ट हो जाता है, मरने के उपरांत किसी काम नहीं आता। मनुष्य आठों पहर अपने सुख की वस्तु चाहता है, पर ईश्वर की दया व कृपा के बिना वह सुख नहीं मिलता। जब अपना शरीर संग नहीं जाता, तब धन व कुटुंबादिक उसका साथ क्यों दे सकते हैं। परमेश्वर जैसे भक्ति व स्मरण से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ तप दान व व्रतादि करने से प्रसन्न नहीं होते। मैंने नारद मुनि से जो सुना था उस पर विश्वास किया। तीनों लोकों के राजा हिरण्यकश्यप ने मेरे प्राण लेने के लिए अनेक उपाय किए। उसी ज्ञान के प्रताप से उनका कुछ बल नहीं चला। कदाचित या कहो कि हम लोग दैत्य बालक मांसाहारी व मद्यपान करने वाले हैं, तो हमारा तप व भजन नारायण जी किस तरह अंगीकार करेंगे। सो ऐसा विचार न करके मेरी बात का विश्वास मानो। देवता दैत्य मनुष्य जो कोई परमेश्वर का तप व सुमरन करे, वही उनको प्यारा है। देखो मैं भी दैत्य का पुत्र हूँ। नारायण जी के शरण में गया तो मेरे प्राण बचे, नहीं तो मेरे पिता ने प्राण लेने में कुछ उठा नहीं रखा था। कदाचित तुम्हारे माता पिता भी हरि भजन करने से बरज कर तुम्हें दुख देंगे, तो परमेश्वर को सहायता से उसी तरह उनका बल भी तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं चलेगा। यह ज्ञान सुनकर सब लड़के बोले कि हे प्रहलाद, हम लोगों ने तुम्हारा उपदेश माना। आज से गुरु की झूठी बात ना मानकर तुम्हारी आज्ञा अनुसार सब काम करेंगे। नारायण जी का नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जब प्रहलाद के ज्ञान उपदेश से सब लड़के भी गुरु का पढ़ाना छोड़कर नारायण विष्णु व राम का नाम लेने लगे और सांडा व मर्क में घर में आकर उनकी यह दशा देखी, तब गुरु ने हिरण्यकश्यप के भय से लड़कों से कहा कि तू लोग क्या करते हो। उन्होंने उत्तर दिया कि इस तन में जो बात हमको करना चाहिए सो करते हैं। तुम्हारी झूठी बातें पढ़कर क्यों अपना जन्म अकाथ खोएं। गुरु के धमकाने व हिरण्यकश्यप के भय सुनाने पर भी लड़कों ने राम नाम लेना नहीं छोड़ा। तब गुरु ने जाना कि इन सब बालकों को प्रहलाद ने ज्ञान सिखलाकर अपना ऐसा बना लिया। यह बात विचार कर जब गुरु ने प्रहलाद पर अति क्रोध करके धमकाया और प्रहलाद हंसकर चुप हो रहा, तब सांडा व मर्क ने प्रहलाद अर्मदक बालकों को हिरण्यकश्यप के पास ले जाकर कहा, महाराज, तुम्हारे पुत्र ने सब बालकों को ऐसा बहला दिया है कि वह लोग नारायण का नाम लेने के सिवा दूसरी बात मुख से नहीं करते। यह वचन सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, हे प्रहलाद, मैंने तुझे बहुत दंड देकर समझाया कि नारायण का नाम मत ले, पर तू मेरा कहना नहीं मानता। इससे मैंने जाना कि तेरी मृत्यु निकट पहुँची है। जिस तरह ऋषीश्वर व योगियों की इंद्रियां दुख देती हैं, उसी तरह तू मेरा सत्व उत्पन्न हुआ, इसलिए तेरा वध अपने हाथ से करूँगा। देखूं कौन राम व नारायण तेरे प्राण बचाते हैं। यह सुनकर प्रहलाद भक्त बोला, हे पिता, तुम विश्वास करके मानो, जिसकी शक्ति से सब जीव तीनों लोकों में वर्तमान है और तुम राज्य करते हो, वही अविनाशी पुरुष सबसे बलवान संपन्न
सर्वत्र रहते हैं, उनसे अधिकार संसार में कोई उत्तम व पवित्र व मालिक नहीं है। उन्हीं को सब जीवों की उत्पत्ति, पालन व नाश करने वाला समझना चाहिए। जो कुछ वे चाहते हैं सो होता है। उनकी इच्छा के बिना किसी की श्वास लेने की सामर्थ्य नहीं रहती। वही याद निरंकार मेरी भी रक्षा करेंगे। हे पिता, अपने को तीनों लोकों का राजा समझकर सब जीवों को अपने अधीन जानते हो। तुमने अभी तक मन, इंद्रियां, काम, क्रोध आदि को अपने बस नहीं किया। उनके अधीन रहकर नष्ट हो रहे हो तो दूसरे को क्या अपने बस में करोगे। तुम्हें उचित है कि राजसी स्वभाव व अधर्म करना छोड़कर मन व इंद्रियों को अपने अधीन रखो और हरि चरणों का ध्यान व स्मरण किया करो। तब संसारी रूप महाजाल से छूटकर भवसागर पार उतर जाओगे। सुनो, जिसकी मृत्यु निकट पहुँचती है उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। सो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आ पहुँची है। इसी कारण तुम अपने उत्पन्न करने वाले परब्रह्मा को भूल गए हो। यह ज्ञान सुनते ही हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोध करके बोला, हे प्रहलाद, मुझसे बलिष्ठ तेरा नारायण नहीं है, उसे बुलाओ, अब आकर तेरी रक्षा करे। प्रहलाद ने कहा, वह ईश्वर सर्वत्र अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए रहता है। तब हिरण्यकश्यप ने उनको मारने के लिए खड्ग निकालकर और खंभे की ओर आंख दिखाकर प्रहलाद से बोला, इसमें भी तेरा नारायण है। प्रहलाद ने कहा, परमेश्वर खंभे में भी मुझे दिखलाई देते हैं। हिरण्यकश्यप भी ईश्वर का भय मन में रखता था, इसलिए डरता हुआ खंभे की ओर देखकर बोला, हे प्रहलाद, मुझे नारायण जी इसमें नहीं दिखलाई देते। तूने झूठ क्यों कहा? अब तुझे मारता हूँ। जो तेरा सहायक खंभे में यहाँ या जहाँ कहीं हो उसे तुरंत बुलाओ, वह आकर तुझे मेरे हाथों से छुड़ावे। यह वचन सुनते ही जैसे प्रहलाद ने परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करके खंभे की ओर देखा, वैसे ही नारायण नृसिंह अवतार शरीर मनुष्य का और मस्तक सिंह का धरकर उस खंभे में दिखलाई दिए। हिरण्यकश्यप ने वह स्वरूप देखते ही बाएं हाथ से ऐसा एक मुक्का मारा कि खंभा फट गया और उनके भीतर से नृसिंह भगवान 10 योजन का शरीर धारण किए अपने भक्त की बात सच करने के लिए प्रकट हुए और बड़े क्रोध से ऐसा ललकारा कि तीनों लोकों में वह शब्द फैल गया। उस शब्द को सुनते ही ब्रह्मा, इंद्र, देवता, दैत्य, मनुष्यादिक जीव मारे डर के कांपने लगे। हिरण्यकश्यप ने उनका तेज देखते ही घबराकर मन में कहा, यह आश्चर्य रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। ब्रह्मा ने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि तुम मनुष्य, देवता, दैत्य, पशु, पक्षी आदि किसी के हाथ से नहीं मरेगा। सो यह रूप ऐसा प्रकट हुआ जिसे न मनुष्य कहना चाहिए न पशु। ब्रह्मा ने कहा था कि तू न दिन को मरेगा न रात को। सोया संध्या का समय है, इसे न दिन कहना चाहिए और न रात। मैंने ब्रह्मा से यह वरदान मांगा था कि तुम्हारा उत्पन्न किया हुआ कोई जीव मुझे मार न सके। सोया स्वरूप ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, इसलिए जान पड़ता है कि ब्रह्मा का वरदान भी झूठा ना होगा और यह मुझे अवश्य मारेगा। हिरण्यकश्यप इसी सोच विचार में खड़ा और उनके साथी दैत्य नृसिंह जी के डर से भाग गए। जब हिरण्यकश्यप ने उनके सन्मुख आकर अपनी गदा उन पर चलाई तो नृसिंह जी उनकी गदा पकड़कर इस तरह उनसे लड़ने लगे कि जिस तरह पहलवान लोग अपने चेलों को कुश्ती लड़ाते हैं, बिल्ली चूहे को पकड़कर खेल खिलाती है। जब इंद्रादिक देवताओं ने जो नृसिंह भगवान का दर्शन करने वहाँ आए थे, यह दशा देखकर संदेह से मन में कहा कि कदाचित हिरण्यकश्यप इनसे नहीं मारा गया तो हम लोग का दुख किस तरह छूटेगा।
तब नृसिंह जी अंतर्यामी ने देवताओं के मन की बात जानकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उनकी सभा का जो स्थान था वहाँ डेहोड़ी में ले आए। लड़कों के समान उसे अपनी जांघ पर लिटाकर उनका पेट नखों से फाड़ डाला। उस समय हिरण्यकश्यप हंसने लगा। तब नृसिंह जी ने पूछा कि तू हंसता क्यों है? हिरण्यकश्यप बोला कि लड़ते समय जब इंद्र ने अपनी गदा मुझे मारी तब वह गदा मेरे अंग से चोट खाकर टूट गई और मुझको कुछ दुख नहीं पहुंचा, सो अब नखों से मेरा पेट फाड़ा जाता है। यही बात समझकर मुझे हंसी आई। अब मैंने जाना कि यह सब मेरे दिनों का फेर है, जो इस तरह मरता है। ऐसा कहकर जब इंद्र हिरण्यकश्यप मर गया तब नृसिंह जी उनकी आते माला के समान अपने गले में पहनकर राज सिंहासन पर बैठे। उस समय वो महाक्रोध में थे। जब नृसिंह जी का क्रोध देकर तीनों लोकों के सब जीव कांपने लगे तब देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि तुम जाकर स्तुति करो कि जिसमें उनका क्रोध शांत हो। ब्रह्मा ने नृसिंह जी के पास जाकर दंडवत व परिक्रमा करके विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, आप आदि पुरुष सब जीवों को उत्पन्न पालन व नाश करने वाले हैं। कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो तुम्हारी स्तुति कर सके। अब हिरण्यकश्यप मारा गया, अपना क्रोध क्षमा कीजिए। अब स्तुति करने पर भी नृसिंह जी ने क्रोध दृष्टि से ब्रह्मा को देखा तो वे मारे डर के लौट आए। तब महादेव जी ने देवताओं के कहने से नृसिंह जी के पास जाकर इस तरह स्तुति की, हे दीनानाथ, आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार लिया है, सो हिरण्यकश्यप मारा गया। अब अपना क्रोध शांत कीजिए। एक छोटे दैत्य को मारकर इतना क्रोध न करना चाहिए। महाप्रलय में तुम्हारे क्रोध से तीनों लोकों का नाश हो जाता है। अभी वह समय नहीं आया, इसलिए क्षमा करना उचित है, नहीं तो इस क्रोध की अग्नि से सब जीव भस्म हो जाएंगे। जब शिव जी के स्तुति करने पर भी उनका क्रोध नहीं शांत हुआ तब इंद्र ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीन दयालु, हिरण्यकश्यप के मारे जाने से सब देवता दुखी हुए। होम में देवताओं का भाग वह आप लेता था। अब तुम्हारी दया से हम लोग अपना अपना अंश पावेंगे, सो क्षमा कीजिए। जब इंद्र की स्तुति करने से भी उनका क्रोध नहीं गया तब लक्ष्मी जी श्रृंगार किए कमल का पुष्प लिए वहाँ जाकर हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैंने आज तक ऐसा तेजवान तुम्हारा स्वरूप कभी नहीं देखा था, इसलिए यह रूप देखकर मुझे भय प्राप्त होता है, सो यह अपना स्वरूप अंतर ध्यान कीजिए। जब लक्ष्मी जी के स्तुति करने पर भी नृसिंह जी ने अपना क्रोध क्षमा नहीं किया तब वरुण, कुबेर, गंधर्व, विद्याधर आदि देवताओं ने आपस में विचार कर कहा कि यह अवतार नारायण जी ने केवल प्रहलाद भक्त का प्राण बचाने के लिए लिया है, उसी के विनय करने से उनका क्रोध शांत होगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मादिक देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि तुम जाकर नृसिंह जी का क्रोध शांत कराओ, नहीं तो तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर प्रहलाद बोले, बहुत अच्छा। उनकी यज्ञानुसार प्रहलाद साष्टांग दंडवत करता हुआ नृसिंह जी के पास गया और परिक्रमा करके उनके चरणों पर अपना सिर धर दिया। उस समय प्रहलाद का हृदय मारे हर्ष की ऐसा गदगद हो गया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रहलाद उस स्वरूप का कुछ डर ना मानकर बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नृसिंह जी का क्रोध शांत होना अगली कथा।